स्वामी जी नमस्कार। एक युग परिवर्तन के साथ एक चीज परिवर्तन हो रही थी, उसके विषय में आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहते हैं। जैसे सतयुग में देवता और दानव अलग लोक में रहते थे, फिर त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर दुर्योधन। और कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। तो ये पूरा थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से ये परिवर्तन कैसे हो रहा है और कैसे समझा जाए वो समझ। देवता और दानव, एक का जो मिथक कथाएं हम सुनते हैं ना, तो मिथक कथाओं में दानव हुए, राक्षस हुए, इस प्रकार का सुनते हैं ना। कहा जाता है रावण जो है राक्षस था, फिर रावण को बताएंगे या किसी और को, कंस को बताएंगे, उसमें सींग लगा देंगे, दांत बाहर निकाल देंगे। क्या ये ऐसा था? नहीं। ऐसे देखोगे तो कौन है रावण? कौन है रावण? जो है ऋषि पुत्र है। रावण जो है ऋषि पुत्र है और जो है आचार्य है। रावण जो है आचार्य है। जो कुछ विशिष्ट किस्म के यज्ञ हुआ करते थे, उसमें जो लिमिटेड लोग जो यज्ञ करवा सकते थे, उसमें एक रावण भी था। रामेश्वरम में जो यज्ञ हुआ, तो वो जो रामेश्वरम कहलाता है अभी, उसमें जो यज्ञ हुआ उसमें आचार्य कौन थे? भगवान राम ने जो यज्ञ करवाया उसमें आचार्य के रूप में किसे बुलाया? रावण को ही बुलाया। युद्ध उन्हीं से करने जाना था, बुलाया किनको? उन्हीं को ही बुलाया। और वही जो है अपना उन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया। वह जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना रामेश्वरम वाले लिंग की, किसने की वो प्राण प्रतिष्ठा? वो जो प्राण प्रतिष्ठा है वो रावण ने करी हुई है ना। तो अब जो है इसमें कैसा बताया जा रहा है कि रावण राक्षस था, उसके सिंह थे, यह था वह था। अब वो इस हिसाब से देखो तो अटपटी बात लगेगी। वैसे वह मनुष्य ही था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था। ऐसे ही कंस हैं। अब वो कृष्ण के क्या थे? मामा। तो क्या वो राक्षस थे? भाई ये भी यदुकुल के थे, तो वो भी यदुकुल के ही होंगे। जिसके मामा है वो भी यदुकुल के ही होंगे ना। एक बताने का ढंग होता है। विभीषण को बताएंगे तो वो अलग तरीके से बताएंगे, रावण को बताएंगे तो अलग तरीके से बताएंगे, जबकि दोनों भाई हैं। ये प्रवृत्तियां होती हैं, हमेशा से प्रवृत्ति होती है। अब बताने के ढंग से ऐसा बता दिया जाता है कि डेंसिटी कम थी, बुरी प्रवृत्तियों की डेंसिटी कम थी। तो उसमें पहला बताया कि सतयुग में क्या है, वो अलग अलग लोक में रहते थे। ऐसा अलग अलग लोक में रहते थे। देवता और दानव ये इनके लोक अलग थे और मनुष्यों का लोक अलग अलग था, है ना। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो कैसा समझेंगे कि मनुष्य जो है न देवता था न दानव था। मनुष्य न देवता था न दानव था, सिर्फ मनुष्य था। मनुष्य का अर्थ क्या है? पशु से थोड़ा सा ऊपर था। पशु से थोड़ा सा ऊपर था, ज़्यादा ऊपर नहीं था। थोड़ा सा ऊपर होने पर क्या हो गया? मनुष्य हो गया। मतलब उसको नया नया मन मिला, यानी कि सभ्यता अपने प्रारंभिक काल में थी। सभ्यता अपने प्रारंभिक काल में थी, तो वहाँ पर छल कपट वगैरह नहीं था और ऐसी जबरदस्ती की हिंसाएं नहीं थी। मतलब दानव प्रवृत्तियाँ नहीं थी और ना ही उनमें कोई विशेष देव प्रवृत्तियाँ थी। देव प्रवृत्तियों के लिए दानव प्रवृत्ति जरूरी है। बगैर दानव प्रवृत्ति के देव प्रवृत्ति कहाँ से आएगी? फिर दानव प्रवृत्ति आएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए देव प्रवृत्ति आएगी। यदि दानव नहीं है तो वहाँ देव कहाँ से आ जाएंगे? दानव रहेंगे तभी तो देव आएंगे ना। एक दूसरे के पूरक है ना। एक अकेले तो हो नहीं सकते, देवता अकेले नहीं हो सकते।
अच्छा आदमी अकेले हो सकता है क्या? अरे बुरा आदमी होगा तभी तो उसको अच्छा कहोगे ना, सापेक्षिक सत्य पैदा कैसे करोगे? अच्छे के लिए बुरे का होना जरूरी है, अच्छे के लिए बुरे का होना जरूरी है। तो एक लोग बना दिया दानव का, एक बना दिया देव का, और वो आपस में संघर्ष करते हैं। उधर क्या है, मनुष्य है। और कभी कभी वो जो है आते हैं धरती पर। मतलब मनुष्य जो है प्रारंभिक काल में था, पशु से थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सहज था। इसको कैसे समझें? जैसे जो ट्राइब प्रजातियां कहीं अभी बची हों, जो इन्फ्लुएंस की शिकार ना हो, सभ्यता की शिकार ना हो, तो वहाँ जा कर के दिख जाएगा। जैसे यहाँ जो है दक्षिणी अमेरिका में एक जोई करके आदिवासी कबीला रहता है, जो अभी भी शायद थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन हमें जहाँ तक पता है 20-25 साल पहले की हमारी जो जानकारी रही है, तो जोई कबीला जो है आदिवासियों का, दक्षिण अमेरिका का, वह बहुत सहजता को जीता रहा, बहुत सहजता। उनमें जो है कोई संघर्ष वगैरह नहीं था आपस में, कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े सरल और सीधे साधे लोग, निवस्त्र रहने वाले। सरलता की पहली निशानी क्या है? वस्त्र नहीं पहनेगा। वस्त्र कौन पहनेगा? जो थोड़ा कनिंग हो गया, है ना, कुछ नियम बना के जी रहा है, कुछ नैतिक नियम बना के जी रहा है। तो नैतिक नियम यानी अस्वाभाविक जीवन। जैसे ही नैतिक नियमों का प्रवेश किया, यानी जीवन कैसा हो गया? अस्वाभाविक हो गया। अस्वाभाविक हो गया तो वस्त्र पहनेगा। वो कथा है ना, वो क्या था, जो स्वर्ग में स्त्री पुरुष रहते थे पहले, क्या नाम था उनका? ईव और एडम। तो ईव और एडम को स्वर्ग से कब निकाला गया? जब उन्होंने वस्त्र पहने। वस्त्र पहने तो स्वर्ग से निकाल दिया। वस्त्र उन्होंने पत्तों के पहने थे, तो जैसे ही उन्होंने वस्त्र पहने तो स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो नैतिकता को जीने लग गए, है ना। यह हिस्सा बुरा, नीचे का हिस्सा बुरा, ऊपर का हिस्सा अच्छा, कुछ हिस्सा छुपाने जैसा, कुछ हिस्सा दिखाने जैसा। बना कैसे है? वह भी चमड़ी से बना है, वह भी हड्डी मांस मज्जा से बना है, वही खून से बना है। तो जैसे ही उन्होंने वस्त्र पहने, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो जैसे ही सभ्यता प्रवेश करती है तो स्वर्ग से निकल जाते हैं। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? कुछ नैतिक नियमों के आधार पर जो खड़ी हो। सभ्यता यानी नीति नियमों को मानने वाला समूह, मनुष्य समूह जो किसी नीति नियमों के अधीन है, तो वह क्या कहलाएगा? सभ्यता। तो सभ्यता जैसी आई तो मतलब वो करप्ट हो गया। क्या जरूरत है नीति नियमों की? क्या जरूरत है? भ्रष्ट हो गए तभी तो नीति नियम बनाए गए। भ्रष्ट होने के बाद ही तो नीति नियमों की जरूरत पड़ती है ना। कोई भ्रष्ट है ही नहीं तो नीति नियम की क्या जरूरत है? अब जिस इलाके में कई देश है, वहाँ न चोरी होती, न छल होता, न कपट होता, कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ गड़बड़ होती ही नहीं है, और वहाँ पर वो देश घोषणा करे कि हम गांव-गांव में जेल बनाएंगे, गांव-गांव में न्यायालय बनाएंगे, गांव-गांव में पुलिस थाने बनाएंगे, तो क्या कहा जाएगा? समझदारी का काम है। जिस देश में मान के चलो कि न कभी चोरी होती, न कुछ जो है भ्रष्टाचार होता, न कोई गलत काम होता, कोई भी ऐसी चीज़ होती ही नहीं, कहीं भी धन फेंका हो, कोई उठाने वाला नहीं, कोई छूने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, वहाँ पे पुलिस थानों की ज़रूरत है, वहाँ अदालत की ज़रूरत है, कोई किसी को धोखा नहीं देता। तो ये सब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर मैं मेरा पैदा होगा, मैं मेरा पैदा होगा, तभी तो कुछ छुपाना पड़ेगा ना। ये तेरा है, ये मेरा है,
तो कुछ हाइडिंग करनी पड़ेगी, कुछ छुपाना पड़ेगा, कुछ सीमाएं बनानी पड़ेंगी। अपनी भूमि लेते हो, ज़मीन लेते हो, उसकी फेंसिंग, बाउंड्री वाल कराओगे, फेंसिंग कराओगे, कुछ नहीं तो कुछ मार्क डालोगे, कुछ ना कुछ करोगे ना कि यह मेरा है, इसके बाद वाला तेरा है या किसी और का है। तो ये क्यों करनी पड़ती है? वहाँ पर हमने सेपरेशन क्रिएट किया। सेपरेशन क्रिएट किया, एक बार द्वंद्व क्रिएट किया, तो उसके बाद में नीति नियमों की जरूरत पड़ेगी। यह मेरा है और यह तेरा है। मेरा क्यों है? इस कारण से मेरा है, और यदि कारण तूने अपना लिया तो वह भी तेरा हो जाएगा, और नहीं अपनाया तो तेरा नहीं होगा। फिर नीति नियमों का संजाल शुरू हो गया, और एक नियम के पीछे नियमों की भीड़ आती है, और उन नियमों की भीड़ के पीछे नियम फिर आते चलते हैं। नियमों को सुधारना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पुनर्परिभाषित करना पड़ता है, नियम को तोड़ने वालों को जो है दंड देना पड़ता है, नियम को मानने वालों को कुछ पुरस्कार देना पड़ता है ना। तो मानसिक खेल चालू हो गया। मानसिक खेल चालू हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? जो गलत करने की इच्छा रखते हैं, गलत करते हैं, वो कौन हो गए? दानव हो गए। और जो सही चलते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, वो कौन हो गए? देव हो गए। देव और दानव सभ्यता के परिणाम हैं। देव और दानव सभ्यता के परिणाम हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो दानव होंगे तो देव होंगे, देव होंगे तो दानव होंगे। और जहाँ पर देव और दानव दोनों नहीं हैं, वहाँ पर सहज व्यक्ति है, अभी मैं भाव से भरा हुआ नहीं है। वहाँ पर तो कोई परिग्रह होगा ही नहीं ना, वहाँ तो धन होगा ही ना। जोए के पास जाओ ना, वहाँ धन मिलेगा ही नहीं। धन बोले नहीं, धन वो कोई वैल्यू नहीं रखता धन वाला। छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते हैं, उसमें रहते हैं। अब वहाँ बोलोगे कि भाई वो अपना लड़ाइयाँ किस काम से, किससे होती हैं? जर, जोरू और जमीन। झगड़े के कारण तीन: जर, जोरू और जमीन। जर यानी धन, जोरू यानी स्त्री, और तीसरा है जमीन। अब वहाँ पर जाओगे तो जर, जो धन का तो उनका कुछ रोल ही नहीं है, धन का कोई लेना देना ही नहीं है, धन के चक्कर में जाते ही नहीं, है ना। जोरू और जमीन, जमीन का उनका कोई ऐसा बंटवारा नहीं है, जमीन का कोई चक्कर नहीं है। रहा सवाल जोरू का, जोरू के लिए नहीं लड़ते क्या? तो जोरू का नियम वहाँ कैसा है कि बाय द वे कोई बंदा जा रहा है, उसने देखा ये स्त्री अच्छी है, अच्छी लग रही है, तो उसको पता करेगा कहाँ रहती है, यहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, इसके साथ, इसके साथ ये इसका पति है। उसको देख लेगा और फिर जाएगा जंगल जाएगा, एक हिरण मारेगा, कुछ मारेगा, बंदर मारेगा, कोई एक शिकार करके लेके आएगा और जा करके उसको देगा, ये ले भाई। तो फिर जो है वही स्त्री उसको पकाएगी, खिलाएगी, वो सब लोग मिलके खाएंगे पिएंगे। फिर बोलेगा भाई बताओ कैसे आए? बोलेगा वो तेरी बीवी मेरे को पसंद है। अच्छा पसंद है तो ठीक है भाई, ले जाओ। उसको बोलेंगे हाँ कैसा तुझे पसंद है? हाँ ठीक है, तो जाओ भाई तुम जाओ। और वह झगड़ा होगा क्या? वो थोड़ा अटपटी लग रही है बात तो सभ्यता के चश्मे से देखेंगे तो, लेकिन वहाँ ऐसा ही होता है। जर जोरू जन वहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए जो है कबीला, उस कबीले के लोगों को वहाँ कैसे बोले झगड़ा क्या, झगड़ा जानते हो? बोलते क्या होता है झगड़ा? जैसे दो लोग आपस में झगड़ के दिखाएंगे ऐसा, तो सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले झगड़ा बोलते हैं। तो फिर आपस में वो नकली जो है वो करते हैं और हंसने लगते हैं, वैसा करके और जोर जोर से हंसते हैं। तो झगड़े का अर्थ जो है बोले वो कोई नौटंकी है जिससे हंसना चाहिए, हंसने के लिए कोई चीज़ होती है। मतलब उन्हें झगड़ा कोई समझा नहीं सका आज तक कि झगड़ा यानी क्या। तो झगड़े का अर्थ समझते हैं कि वो हंसने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधी हरकतें करो और बाकी लोग देख के हंसते हैं, तो उसको झगड़ा बोलते हैं। उन्हें नहीं समझा सकते कि झगड़ा यानी क्या, लड़ाई यानी क्या। अब हम क्या है, आदिवासियों के बीच में रहे, घने जंगलों में रहे, वो चीज़ें हमने देखी हैं। पर्वतों में भी, हिमालय में भी जो है हम रहे हैं, तो वहाँ पर घरों में ताले नहीं होते रहे, अब होने लगे, पहले नहीं होते थे। घरों में ताले नहीं होते थे। और किसी ने
दुकान उकान ऐसे रखी है तो जनरली वो दुकान में एक गल्ला रख देगा और जो चिट चिपका देगा क्या सामान का मूल्य है, गल्ले में ताला नहीं होगा। और अपना जो जाओगे अपना सामान निकालोगे, उसमें प्राइस देखोगे, गल्ले में पैसा डालोगे, चिल्लर पैसा निकालोगे और जाओगे। वो दुकान वाला कोई आ भी गया, सामान दे दो, मैं क्यों दूंगा, दुकान खुली हुई है, तुम खुद निकालो, वो चला जाएगा, वो देने के लिए राजी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, दुकान खुली है, मैं क्यों जाऊँगा, मैं क्यों दूंगा। तो इस प्रकार से रहा है। अब मैदानी लोग जैसे जैसे जाने लगे, नीचे के लोग, तो वहाँ पर जो है गड़बड़ियाँ चालू हुई। गड़बड़ियाँ चालू हुई तो उसके बाद में अब धीरे धीरे वहाँ भी ताले आ गए। वो नीचे से जो वहाँ पे काम करने जाते थे मजदूर ये वो, तो वहाँ जो है पता चला कुछ कुछ सामानों की चोरी होने लगी। तो फिर जो है वहाँ पर अपना वो हुआ, कह रहे वो सामान मेरा नहीं दिख रहा है। तब फिर अपना वहाँ बात चली, इसको चोरी कहते हैं। बोले अच्छा इसको चोरी कहते हैं, मतलब कोई सामान दूसरा उठा के ले जाता है। अच्छा तो क्या करना है, तो उसमें ताले लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार से अब वहाँ पर जो है धीरे धीरे तालों का प्रचलन हुआ। अब वहाँ रहते थे हम, तो उस समय तो हमने देखा, पुरानी बात, उस समय उत्तराखंड में रहा करते थे, तो वहाँ पर जो है तालों वालों का प्रयोग गांव में नहीं होता था। अभी भी कुछ ऐसे रिमोट गांव हैं जहाँ मैदान के लोग नहीं जाते हैं, तालों वालों का कोई प्रयोग नहीं करता है। तो जहाँ पर जो है सभ्यता आएगी, सभ्यता यानी ये थोड़े ज़्यादा होशियार लोग आएंगे, ज़्यादा दिमाग वाले आएंगे, नए ज़माने के पढ़े लिखे ज़्यादा सभ्य लोग आएंगे, वहाँ पर समस्याएं पैदा होंगी। समस्याएं पैदा होंगी तो कानून के जाल बिछाने पड़ेंगे, नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे झमेले होंगे, है ना। ऐसा करने से वह प्रवृत्तियाँ और बढ़ती हैं। टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ आएगी ना, ये इसने फलाने इस तरीके से भ्रष्टाचार कर दिया, इस प्रकार से जो है ये हो गया। जितनी ज़्यादा वो फैलाई जाती है ना, लोगों को आइडियाज़ भी मिलते हैं ना इसी से कि ऐसा अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। गलत काम करने वाले को भी आइडिया मिलता है, अरे हमने तो सोचा ही नहीं, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है ना। अब ये क्या है, इन्फॉर्मेशन का युग है, टू मच इन्फॉर्मेशन का, तो ये इन्फॉर्मेशंस भी मिलती हैं। लोग इससे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि गलत काम कैसे किए जाए, 2 नंबर के काम कैसे की जाए, चोरी ठगी कैसे की जाए। आजकल वो सब चलता है ना, साइबर क्राइम। तो वो जो है छोटे बच्चे जो हैं, हमने एक जगह पर ठहरे थे किसी घर में, तो उस घर की जो बिटिया थी तो उसके कुछ दोस्त आने थे, उसके दोस्त आए सब। तो उसके बाद जो है उनसे बातचीत हुई, हमने पूछा बेटा क्या तुम आगे क्या करोगे, अब तुम्हारी डिग्रीज जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या करोगे। आधे बच्चों ने कहा कि हम जो है हैकर बनेंगे। सब आईटी वाले थे, ये आईटी में थी तो आईटी फील्ड के आए थे। क्या बोलोगे, हम हैकर बनेंगे। फिर जिनके हम ठहरे थे उससे पूछा बेटा तू क्या करेगी, बोले अब ये इतने हैकर बनेंगे उनको पकड़ने वाला चाहिए, मैं साइबर पुलिस बनूंगी और इनको पकड़ना भी तो पड़ेगा। तो देव और दानव जो है इस प्रकार से अपना बनते चले जाएंगे। तो सतयुग में वो अलग अलग थे, मतलब मनुष्य क्या था, मनुष्य जो है अभी छल कपट से दूर था, न छल कपट से भी वो दूर था और दैविक गुणों से भी दूर था, सहज था। सहज था मतलब पशु से थोड़ा सा ऊपर उठा था, अभी ठीक से मन पैदा नहीं हुआ था। मन पैदा होगा तो उसके बाद में सारी चीज़ें चालू होंगी। उसके बाद कौन सा युग आया, त्रेता युग में हाँ। आसुरी शक्ति और देवी शक्ति साथ में रहती थी, तो बोल सकते हैं एक लोक में रहते थे। हाँ, एक लोक में रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक लोक में रहते थे और लड़ते रहते थे, मतलब ये जो है मन थोड़ा और विकसित हो गया। मन विकसित हो गया तब जो है आधे लोग कैसे हो गए, जो दैविक गुणों से युक्त हो गए, और आधे लोग दानवी युग से हो गए। और प्रकृति में बड़ा सामंजस्य है, मतलब
कोई भी चीज़ प्रकृति में अस्तित्व में घट रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका विलोम वहाँ पे होता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी देखो, जो मलेरिया के बेल्ट मिलेंगे ना, जैसे साउथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ बेल्ट हैं कि जहाँ पर हर साल खूब मलेरिया होता है, खूब मलेरिया होता है वहाँ पर, तो वहीं पर चिरायता होता है, खूब फसल होती है और वहाँ से इतना पैदा होता है कि दूर दुनिया में भी जाता है, ट्रकों में भर भर के जाता है। चिरायता नाम की जड़ी बूटियाँ जो है वहाँ से बिल्कुल हज़ारों लाखों ट्रक निकलता है और वहाँ पर वो मलेरिया बेल्ट है। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने वाइट पेपर बोलते हैं ना, वो जो श्वेत पत्र जारी किया हुआ है वहाँ का, वो जो स्वास्थ्य विभाग ने वहाँ के, कि मलेरिया का बेल्ट है या मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर जो है जैसे ही वो दौर आता है तो गांव-गांव में गवर्नमेंट की टीम जो है चेक करती है कि इसको मलेरिया तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है। वो चेकिंग की जाती है, स्पेशल विंग्स बनाई जाती हैं। मलेरिया वर्कर नाम की पोस्ट होती है वहाँ पर हर गांव में, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कि समय समय पे तुम चेक करते रहो, स्लाइड बनाते रहो और अपना वहाँ जा कर के जमा कराते रहो, रिपोर्टें ले लेके फिर अपना उनको दवाइयाँ बांटो। मलेरिया वर्कर की एक पोस्ट होती है और वहाँ पर खूब चिरायता पैदा होता है और लोग जो है अंग्रेज़ी दवाएं खाते हैं, जबकि उसकी अचूक दवा वहाँ पे घास पात में उगी पड़ी रहती है। उनको क्या करना है, वो पत्तियाँ चुगनी हैं, धो लो और चबा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन अस्तित्व पर भरोसा नहीं है ना। अब हम जहाँ रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो है पथरी खूब होती है, लोगों को किडनी में बहुत पथरी होती है और जो वहाँ पर लोकल भाषा में शपड़ोत्रु बोलते हैं उसको, वह बहुत ज़्यादा औषधि होती है और वो जो है उसकी अक्सीर दवा है। उसका जो है बनाते हैं हम, एक और कुछ देसी पेड़ होते हैं, अखें होती हैं, उसकी जड़ें हम मिलाते हैं उसमें। ये जो मक्की खूब होती है वहाँ पर, तो मक्की का जो है वो बूच निकाल करके, उसके जो बाल निकाल करके वो भी उसमें डालते हैं और उसको उबालते हैं। उबाल करके जो है उसका काढ़ा पिलाते हैं। जो खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है, बड़े बड़े स्टोन है उसके यहाँ पर, दर्द के मारे इसकी हालत ख़राब है, इधर पिलाओ, 10 मिनट बोलता है हाँ दर्द में आराम है ना। 2 डोज पिलाओ, बोलता है नहीं अभी ठीक लग रहा है। 3-4 दिन 5 दिन में बोलता है कि नहीं सारी पथरी टूट गई, निकल गई, ठीक हो गया। तो उसकी दवा वहीं पर है। तो अस्तित्व में सब कुछ जो है बहुत गजब की व्यवस्था में। यहाँ पर जो है यदि दानवी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी तो देव प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा पैदा होंगे, ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे हैं ना अभी, जो कि टू मच इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं और इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझते हैं। ज़ॉम्बीज़ का मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझता हो, वो ज़ॉम्बीज़ है। तब जो है साधकों की संख्या भी बढ़ेगी। साधक जो है जो किताबी ज्ञान को सत्य नहीं मानता, जो इन्फॉर्मेशंस को सत्य नहीं मानता, जो सत्य की तलाश में। ज़ॉम्बीज़ क्या करेगा, सत्य क्या है, वो इधर-उधर से सर्च करेगा और सर्च करके वहाँ से निकाल लेगा, हाँ इस वेद में ये लिखा है, उस उपनिषद में ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, और सब बता देगा। ऐसे ज़ॉम्बीज़ जो है ज्ञान की किताबें भी लिख देंगे। ऐसे ज़ॉम्बीज़ जो है इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगे, विजुअल मीडिया पे आपको दिखने लगेंगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन है उनके पास में, डेटास बहुत अच्छे हैं, है ना, और बराबर उनको सब याद, इधर का उधर का कौन सा डेटा कहाँ यूज़ करना है। इतना अच्छा बताएंगे कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके सामने फीके पड़ने लगेंगे। जो ज़ॉम्बीज़ इन्फ्लुएंसर हैं स्पिरिचुअलिटी में जो आ जाएंगे, उनके सामने जो है जो बुद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो फीके लगने लगेंगे। लेकिन जो सच में सत्य का खोजी है उसके पास थोड़ी तो आँख होगी, वो देखेगा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है और इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो सदा से हैं, सदा से हैं, और इन्फॉर्मेशंस हैं तब भी अज्ञान है, तब भी अज्ञान है। इन्फॉर्मेशन तो सदा से हैं, उपनिषद तो सदा से हैं, बहुत समय से हैं उपनिषद, वेद, सत्य की बातें तो न जाने कब से हैं, लेकिन बात जो बनती नहीं है, वह उस चक्कर में नहीं आएगा।
लेकिन जो एक कॉमन मैन या जो टू मच इन्फॉर्मेशन की तरफ जिसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वह उनके जाल में आ जाएगा, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी, उसको तो आदत लग चुकी है गार्बेज खाने की। टू मच इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, गार्बेज ही तो है। जो गार्बेज खाने की आदत है जिसको, वो ये वाला गार्बेज भी खाएगा, स्पिरिचुअल गार्बेज भी खाएगा। कोई स्पिरिचुअल गार्बेज परोसेगा और स्पिरिचुअल गार्बेज खाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो देखो कि बैलेंस है, जब ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत बढ़ गई तब जो है साधकों की संख्या भी होगी। लेकिन इसका बैलेंस कैसे बनता है? अब ऐसे बोलो कि 90% और 10%, तो बैलेंस हुआ क्या? हो गया। कैसे हो गया? 90% ज़ॉम्बीज हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं, बहुत ताकतवर हैं। तो 10% साधक जो है उनसे 9 गुने ज़्यादा ताकतवर होंगे और उनको बैलेंस कर देंगे। मतलब वो अपनी साधना में इतने अच्छे होंगे कि क्या कहना। ये गोल्डन एरा क्यों है? क्योंकि ये टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है, ज़ॉम्बीज का युग है। इतने ज़ॉम्बीज हैं इसलिए गोल्डन एरा है, इसीलिए गोल्डन एरा है, क्योंकि वो अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ज़ॉम्बीज जो है अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इतने लोग भटकेंगे तो जो राहें हैं मुक्ति की वो स्पष्ट होने लगेंगी। लिमिटेड लोग के लिए होंगी लेकिन हो जाएंगी, लिमिटेड लोग के लिए होंगी लेकिन हो जाएंगी। तो गजब की बैलेंसिंग है, गजब की बैलेंसिंग है। अब दानव और देवता एक ही लोक में रहने लग गए और आपस में संघर्ष करते हैं। हमेशा इनका संघर्ष चलता है, देवता और दानवों में। इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा? इस संघर्ष में कभी कोई दानव जो है हो सकता है वो ज़्यादा प्रभावित हो जाए और क्या हो जाए, देव हो जाए, और कोई देव जो है दानव हो जाए। देवकुल में जन्मा हुआ कोई रावण जो है रावण हो जाएगा, देवकुल में जन्मा है और रावण हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे राक्षस कहे जाते हैं ना जो कि देव हो गए। बहुत सारे ऐसे कहे जाते हैं ना जिन्होंने साधना करके बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली। इस प्रकार से जो है घटना घटती रहती है। एक लोक में रहेंगे और संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके देवता दानव हो जाएंगे, दानव देव हो जाएंगे। कुछ लोगों में परिवर्तन होता चला जाएगा। लेकिन बात यहाँ बनती नहीं है। बात कहाँ से बनती है? देव और दानव दोनों के पार उठना है। देव और दानव दोनों के पार उठना है। तीसरा क्या हुआ? द्वापर युग में एक परिवार में आ गए, जैसे हाँ। दुर्योधन, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। अब वो बैलेंस करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब मन का और विकास हो गया। प्रकृति विकासमान है ना, विकास हो रहा है ना, तो विकास का मतलब वो चीज़ें थोड़ी और पास पास आ जाएंगी। विकास का यही अर्थ हुआ ना। उसके लिए किसी दूर जाके उनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, घर में ही मिल जाएंगे, परिवार में ही मिल जाएंगे। यह विकास का परिणाम होगा। विकास में सेपरेशन को और ज़्यादा जिया जाएगा। मतलब परिवार में भी आपस में भरोसा नहीं बनेगा, परिवार में भी आपस में भरोसा नहीं बनेगा। परिवार में ही झंझट पैदा होने लगेंगे। कम से कम पहले यह तो होता था कि आदमी गड़बड़ करेगा कि ना, परिवार में तो गड़बड़ नहीं करेगा। अब जो है सेपरेशन की सघनता और हो गई। अब जो है अपने परिवार के साथ ही गड़बड़ करना चालू कर दिया उसने,
उसके बाद अगला क्या? कलयुग। कलयुग में तो एक शरीर में दोनों रहने लगे। एक शरीर में दोनों रहने लगे, मतलब सेपरेशन इतना संकुचित हो गया, इतना संकुचित हो गया, इतना संकुचित हो गया कि मन के अंदर द्वंद्व इतना बढ़ चुका है कि अंदर ही संघर्ष हो रहा है। युद्ध जो है, जो देवताओं और दानवों को पहले दूसरे लोक में जाकर के युद्ध करना पड़ता था, है ना, दूसरे लोक में जाना पड़ता था और युद्ध करना पड़ता था। फिर अपने परिवार में किसी को ढूंढ के युद्ध करना पड़ेगा। अब जो है अपने भीतर ही युद्ध करते रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और अपने भीतर ही सब चालू हो जाएगा, पूरा संघर्ष करते रहोगे। बिठा दो किसी को ऐसे आंख बंद करके, थोड़ी देर में तो क्रोध से भर जाएगा, थोड़ी देर में तो मुस्कुराने लगेगा, थोड़ी देर में कुछ करने लगेगा, है ना। ऐसा वो प्रयोग होता है ना गुजरात में एक दो जगह, और कहाँ कहाँ बता रहे हैं, वो 21 दिन के लिए जो है एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो जो 21 दिन कमरे में रहते हैं उनसे पूछो हालचाल, कभी क्रोध से क्या हालत हो जाती है उनकी। अकेले हैं, कोई नहीं है, ना कोई टेलीविज़न है, ना कोई नोटबुक है, ना कोई कुछ रख सकते हैं। समय पे खाना मिल जाता है या मिल जाता है और उसमें रह आओ, और देखो कैसा क्रोध पैदा होता है, कैसी चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। कभी हंसने लगते हो, कभी मुस्कुराने लगते हो, कभी रोने लगते हो, सब निकलने लगता है भीतर, सब कुछ भीतर आ जाएगा। देव और दानव दोनों वृत्तियों की सघनता भीतर हो जाएगी, दोनों भीतर हो जाएगी। अब वो दूर दूर हैं तो उनसे पार उठना थोड़ा मुश्किल काम होता है। फिर परिवार में हो गए तो परिवार में भी चलो ठीक है, बना रहता है, तो उनसे पार उठना थोड़ा कम मुश्किल होता है, लेकिन हो ठीक है। अब यहाँ पर जब भीतर ही हो गए देव और दानव, तो फिर जो है व्यर्थता का बोध ज़्यादा सघन होगा। इधर उधर विचलन में कब तक रहोगे? सेपरेशन बहुत संकुचित हो चुका, सेपरेशन जो है बहुत संकुचित हो चुका, बहुत छोटा हो गया, तो वहाँ पर संघर्ष भी ज़्यादा होगा। अभी जो मन का संघर्ष है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब उबाने वाला है, थकाने वाला है, हालत ख़राब कर देने वाला है। तो जो भी थोड़ा भी राइट इंटेलिजेंस होगी, जिसके पास में थोड़ी भी राइट इंटेलिजेंस होगी, वह जो है इसके पार उठने के रास्ते ढूंढेगा। वह देख लेगा कि इसके इन दोनों के बीच में चुनना नहीं है। देख लिया दोनों के बीच में चुन चुन के, कुछ नहीं होने वाला है। सुख दुख, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, इन दोनों में से एक को चुनने से कुछ नहीं होने वाला। इन दोनों के पार ही उठना पड़ेगा। इन दोनों में से चुन चुन के तुम चाहोगे कि समाधान मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला। इधर तुम सुख को पकड़ोगे नहीं कि वो दुख में बदलना चालू हो जाता है, वो दुख बन जाएगा। दुख से तुम जो है छटपटाते हो तो थोड़ी देर में दुख जो है धीरे धीरे सुख बनने लगता है। तो जो द्वैत है, इस द्वैत से ऊपर उठना पड़ेगा। और अद्वैत जो है, अद्वैत की समझ इस युग में जो बनेगी बहुत अच्छी बन पाएगी, अद्वैत को समझा जाएगा। अब हमें जो सुनने वाले लोग आ रहे हैं, वह जो है द्वैत को भी तो जी रहे हैं हर तल पे, जो साधनात्मक द्वैत को भी तो जी रहे हैं। साधना में जो मूर्ति पूजा और ये सब जो है, सबको जी रहे हैं, कर्मकांडों को जी रहे हैं, लेकिन हमें भी सुन रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर से आ रहा है कि अंततः तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि हम इसके विरोधी नहीं हैं, किसी कर्मकांड के विरोधी नहीं हैं, हम किसी मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं हैं। हम कहते हैं कि उसे आलंब बनाओ, ठीक से उसके विज्ञान को समझो, उसे औपचारिकता मत रहने दो, तो उसके ऊपर तुम उठ जाओगे। ऊपर उठना है, उसके विरोध नहीं, विरोध में नहीं जाना है। विरोध में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा के विरोध में, उनके चेहरे मोहरे देख लो, उनके जीवन में झांक के देख लो, कहीं धर्म की जरा भी खुशबू आती हो तो आती है? कुछ नहीं, रत्ती राई भी नहीं। जो मूर्ति पूजा के विरोध में है,
उनके जीवन में कुछ सुगंध उठती हुई दिखती है? नहीं ना। तो न मूर्ति पूजा का विरोध न समर्थन, यह आलम्बन है। इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। दोनों जो है, जो विरोधी हैं चाहे वो है, दोनों द्वैत का शिकार है। अद्वैत इनके पार है। जो अद्वैत के कर्मकांडों से में कोई मान रहा है, कोई द्वैत के कर्मकांडों को मान रहा है। और अद्वैत के भी तो कर्मकांड हो गए हैं ना। अद्वैत के कर्मकांड मतलब जो अद्वैत को नहीं जी रहे हैं। द्वैत के कर्मकांड मतलब जो द्वैत की साधना विधियों को नहीं जी रहे, सिर्फ कर्मकांड रह गए। वह विज्ञान था, आलम्बन था। वह आलम्बन था इससे ऊपर उठने का, लेकिन आलम्बन से सम्मोहित हो गए और कर्मकांड में फंस गए। वो कर्मकांड भी विधियां थी, क्रियाएं थी, विधियां थी और वह मुक्त करने के लिए थी। उसका विज्ञान पूरा गायब कर दिया। कर्म कांड को भी हेर फेर कर दिया। मतलब जो उसकी जो विधियां थी, उन विधियों को थोड़ा अपने हिसाब से घुमा फिरा दिया। कुछ का कुछ हो गया, कुछ भूल गए, कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया। विधियां ना बच के कुछ कर्म कांड हो गई। जो उस समय पंडितों और ब्राह्मणों ने पूरा काम कर दिया, उसकी पूरी वाट लगा दी, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कुछ करके अपने आय का साधन बना लिया। तो जो है इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। साधक यह समझ सकता है, साधक इसे यह समझ सकता है कि इन दोनों से पार उठना है। द्वैत का कर्मकांड हो चाहे अद्वैत का कर्मकांड हो, दोनों से पार उठना पड़ेगा। क्योंकि अद्वैत जो है कर्मकांड नहीं है। अद्वैत कोई कर्मकांड नहीं है। अद्वैत कोई फिलॉसफी नहीं है। अद्वैत कोई फिलॉसफी नहीं है। सारी फिलॉसफियां जिस दिन विसर्जित हो जाती हैं, उस दिन अद्वैत घटता है। अद्वैत हैपनिंग है। अद्वैत जो है हैपनिंग है। तो कलयुग जो है, कलयुग में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां दिखती हैं। तो विपरीत परिस्थितियां, ये परेशानियां जो लिमिटेड साधक हैं उनको जगाने के लिए हैं। ये उनको जगाने के लिए है। भाई अस्तित्व जो है तुम्हें फास्ट लेसन दे रहा है, वैराग्य बोध के अनुकूल परिस्थितियां बना के दे रहा है कि सब व्यर्थ है। यहाँ पर जिस व्यर्थता को समझने के लिए जन्मों जन्मों लगते हैं, या जन्मों जन्मों की जरूरत नहीं है। दुनियादारी में उतर जाओ, घूमो दुनियादारी में, करो काम धंधे व्यापार, देखो वहां जा करके कुछ दिनों में ही वैराग्य बोध जागने लगता है। कुछ दिनों में ही वैराग्य बोध जागने लगता है, यदि थोड़ी भी राइट इंटेलिजेंस हो तो। अब राइट इंटेलिजेंस ना हो तो फिर कोई बात नहीं है। राइट इंटेलिजेंस हो तो थोड़े दिन में व्यर्थता का बोध होने लगता है। तब लगता है कि फिर जन्म लेने से क्या होगा। फिर जन्म लोगे तो इसी साइकिल में वापस आओगे, इन्हीं झंझटों में वापस आओगे। जो व्यर्थ है उस व्यर्थ को जीने के लिए फिर से आना पड़ेगा। और ये जब पता चलता है कि तुम नहीं चुना है, ये आना जो है यहाँ पर तुम नहीं चुना है, और तुम यदि फिर से चुनोगे से तो क्या है, मूर्ख ना होगे। यहाँ आना व्यर्थ हुआ, यहाँ रहना व्यर्थ है। इस आपाधापी में, इस माहौल में इस तरीके से रहना व्यर्थ है। और फिर से इसे चुनते हो तो क्या अर्थ होगा कि बुद्धिमानी नहीं है, ठीक राइट विजडम नहीं है। तो साधना कैसी होगी, प्रगाढ़ होगी। साधना में क्या करोगे, दांव लगाओगे। तभी तो दांव लगाओगे ना, जब लगेगा कि इस जंजाल में यदि मैं दोबारा आता हूं, दोबारा चुनता हूं इसको, तो मतलब मेरे पास
राइट विजडम नहीं है, मैं फिर मूर्ख हूं। तो मैं क्या है, मूर्ख हूं। तो ये समझ में आएगा तो दांव पूरा खेलोगे, दांव पूरा खेलोगे तो पार हो जाओगे, दोनों के द्वैत के पार हो जाओगे। द्वैत हमारा चुनाव है, सदा से हमारा चुनाव है, कोई और नहीं चुनता, हम ही चुनते। कोई हमें पैदा नहीं करता, हम खुद पैदा होते हैं। पैदा होना हमारा चुना हुआ है, पैदा होने के कारक हम खुद पैदा करते हैं। वो कारण, कार्य कारण की श्रृंखलाएं हमारी पैदा की हुई, हमारे आकर्षणों के कारण वो पैदा होती हैं। हम आकर्षित होते हैं तभी तो श्रृंखला पैदा होगी। यदि हम आकर्षण हमारे बचे ही नहीं, हाँ, वीतराग हो गए, वैराग्य जागा तो रागों से बाहर हो गए, फिर वीतराग हो गए, फिर जरूरत से जीने लगे। आकर्षण उतना ही जितना जरूरी है फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल क्यों हो रहा है? ताकि जो है कोई अशुद्धि और हो तो उसे क्लियर किया जा सके, कुछ बचा तो नहीं। आकर्षण वापस इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कुछ इम्बैलेंस कहीं पैदा तो नहीं हो रहा है। उस बैलेंस को जियोगे तो सम्यक जीवन होगा। मध्य मार्ग को जियोगे, मध्य मार्ग को जियोगे तो जी भी लिया, जान भी लिया, व्यर्थता को भी जान लिया। तब समझ में आएगा जो देखना था तो देख लिया, उसको 1000 बार देखने की क्या जरूरत है? जो जीना है वो जी लिया, उसको बार बार जीने की क्या जरूरत है? सेपरेशन को, इस प्राकृतिक वैविध्य को देख लिया, देख लिया सो देख लिया। इसको, इसी को फिर से देखने के लिए जन्म लेने की क्या जरूरत है? सेपरेशन को जिस भी ढंग से देखा, ये संबंध है, ये फलाने हैं, सारे संबंध अंततः दुख देते हैं, अंततः सब दुख देते हैं। और परिग्रह करने पर कोई आनंद मिलता है ऐसा साबित नहीं होता कि खूब धन कमा लेंगे तो आनंद मिलेगा, यह भी साबित नहीं हो पाया। धन कमाने से सुविधा बढ़ जाती है, कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सुख बढ़ जाता है, आनंद तो फलित नहीं होता ना। तो दुख और सुख, आनंद कहाँ हुआ? तो जब पता चल जाता है कि ये जो भी चीज़ दौड़ है, जो कुछ भी किया, यहाँ पर कुछ भी करने से सुख और दुख का चक्कर रहता है, द्वैत का चक्कर रहता है, अद्वैत नहीं घटता। अद्वैत इनके पार है। जब ये सारे हिप्नोटिज्म से ऊपर उठते हैं, ये सारे हिप्नोटिज्म गिर जाते हैं, तब आनंद फलित होता है। तब जो है आकर्षण विलीन हो जाते हैं। यह पता चलता है कि अंततः निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण होना चाहिए। अर्थात जब शरीर छूटने वाला हो उस समय फुली अवेयर होना चाहिए, समता परिपुष्ट होनी चाहिए। शरीर गिर रहा है, तादाद में टूट रहा है, सहजता और सजगता होनी चाहिए, परिपूर्ण सहजता होनी चाहिए, परिपूर्ण सजगता होना चाहिए। कांटा कहीं भी हिलना नहीं चाहिए। मन में कोई विचलन पैदा नहीं होना चाहिए, उसमें मन होना ही नहीं चाहिए। जब सहजता और सजगता होगी तो मन होगा ही नहीं। मन होता क्यों है? मन तो पैदा होता है ना, मन कोई चीज़ तो है नहीं, पैदा होता है। असहजता से पैदा होता है, सजगता की कमी से पैदा होता है। यदि सजग हो और सहज हो तो मन कहाँ से पैदा होगा? मन पैदा हो ही नहीं सकता। अमनी दशा, तो शरीर से तादाद में टूट गया और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शरीर हुई नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा कोई कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि कहा जाएगा तो मन से कहा जाएगा, है ना। और ना ही मन है। जब शरीर नहीं है, जब मन नहीं है, तो आत्मा कहाँ से आएगी? आत्मा कहाँ से आएगी? कोई अलग से ऐसे स्पेशली जान रहा हो,
फोकस्ड रूप से जान रहा हो, कुछ फोकसिंग हो रही हो, किसी भी अंशों में, बहुत छोटे अंशों में हो रही हो, तब तो आत्मा है ना। और फोकसिंग वहाँ है ही नहीं, फोकसिंग है ही नहीं, कंसंट्रेशन का कोई लेश मात्र भी नहीं है, तो कौन सा साक्षी और कौन सी आत्मा? और परमात्मा तो हाइपोथेसिस है ही, परमात्मा देख हाइपोथेसिस ही है। आत्मा भी नहीं बची, परमात्मा भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो पूर्ण परमानंद। कुछ बच गया तो आनंद बढ़ जाएगा, आनंद बढ़ जाएगा तो आनंद बचता ही नहीं। बटा हुआ आनंद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आनंद या तो होता है या नहीं होता है, होता है तो पूर्ण होता है। आनंद यदि होगा तो पूर्ण ही होगा, आधा अधूरा आनंद नहीं होता। आधे अधूरे में सुख और दुख होता है। क्या होता है? सुख और दुख होता है। आनंद जो है बटा हुआ नहीं होता, पूर्ण होता है। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मरोगे तब पूर्ण परमानंद मिलेगा। ठीक से मरोगे तब। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आंधा। ठीक से मरना पड़ेगा, मतलब सारा द्वैत मरना चाहिए और तुम द्वैत का जोड़ हो। बहुत सारे द्वैत का संघनन जो है वह तुम हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी है, वो तुम्हारा नाम रूप है। तो सारे द्वैत जिस दिन गिर जाएंगे तो वही मरने का बोध होगा। द्वैत सारी धारणाएं द्वैत की धारणा है, संघर्षण की धारणा है। संघर्षण से धारणा बनती है, किसी के खिलाफ धारणा बनती है, किसी के पक्ष में धारणा बनती है। द्वैत होता है तभी धारणा बनती है, नहीं तो धारणा बनेगी कैसे? धारणा बनेगी कैसे? तो धारणाएं जो हैं फसावट का कारण है। तो देख लो धारणाओं को कहाँ कहाँ जी रहे हो। धारणाओं से जो कुछ देख रहे हो बांट के देख रहे हो, है ना। बांट रहे हो मतलब अपने आनंद को तोड़ रहे हो, बांट रहे हो। और टूटने के बाद आनंद आनंद नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि टूटने के बाद अरे बर्फी का बड़ा नहीं छोटा सा टुकड़ा मिला है तो बर्फी ना। टूटने के बाद आनंद नहीं रहता, वो कुछ और हो जाता है। टूटने के बाद सुख दुख जैसी कुछ चीजें, विशियस साइकिल्स बसते हैं। इनसे जब पार उठेंगे तो मुक्ति है। तो वहाँ महापरिनिर्वाण। निर्वाण के बाद भी जीवन सजग होना चाहिए। महापरिनिर्वाण, तब जाकर बात पूरी होगी, तभी परमानंद घटेगा। क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब है ठीक से मरना। एक निर्वाण हो गया। गोरक्षनाथ जी कहते हैं मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब निर्वाण। और जब कबीरदास जी कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, मतलब महापरिनिर्वाण। वहाँ पीछे कोई भी बंटवारा नहीं बचेगा। कोई भी बंटवारा जब नहीं बचेगा तब पूर्ण परमानंद घटित होगा। वो मैं तो कहीं ना कहीं बचूंगा ना गुरुजी, कोई ना कोई तो होगा ना जो जान रहा होगा। हम कहीं ना कहीं तो होंगे ना, और कहीं ना कहीं होगे तो यहीं आओगे और कहीं नहीं जा सकते। निर्माण के बाद भी अगर कुछ रह गए तो फिर से आना होगा। फिर कहीं ना कहीं तो रहोगे ना, कहीं ना कहीं तो भोग रहे होगे ना, कहीं ना कहीं तो समस्या में पड़ोगे ना। हाँ, बोले कहीं ना कहीं तो रहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो रहोगे, समस्या को भोग रहे होगे, बोर्डम को जी रहे होगे, द्वंद्व को। इच्छाओं का जोड़ है। हाँ, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, समस्याओं में ही रहोगे।
तुम्हारा होना यानी समस्या है, तुम्हारा होना यानी बोर्डम है, तुम्हारा होना यानी दुख है। तुम कहीं भी रहो, होना ही तो इच्छा है। हाँ हाँ, होना मात्र इच्छा है। तुम्हारी इच्छा है इसलिए तुम हो। इच्छाएं विसर्जित हो गए तो तुम कहाँ, पीछे कोई बचा ही नहीं। हाँ, इच्छा करने वाला कोई नहीं बचा तो पीछे बचा कौन? कुछ नहीं बचा। अब मैं बचा जी, इच्छा नहीं करने वाला मैं बचा। अरे भाई, इच्छा ही नहीं बची तो मैं कहाँ से बचेगा? पीछे कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो महापरिनिर्वाण, वहाँ पर जो है पूर्ण परमानंद, आनंद परिपूर्ण हो जाता है। सिर्फ आनंद मात्र बचता है, वो भी परिपूर्ण, आधा अधूरा नहीं। और सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म यही है कि अरे कुछ भी हो, मुझे तो रहना चाहिए, मैंने तो जानना चाहिए। मैं यदि जान रहा है तो वह सुख दुख के अलावा कुछ नहीं जान सकता। सुख भी दुख का ही एक रूप है। मैं जो है सत्य को नहीं जान सकता, मैं आनंद को नहीं पा सकता, कभी नहीं, असंभव, असंभव घटना है। मैं जाएगा तो आनंद हमारा स्वरूप है। मैं आनंद हूँ ऐसा नहीं, कोई कहने वाला बचेगा नहीं कि मैं आनंद है, क्योंकि मैं के साथ में तो बंटवारा हो जाएगा ना। मैं, मेरे पास आनंद है ऐसा नहीं, मैं ही आनंद हूँ। मेरा होना मात्र आनंद है, वो भी ऐसा आनंद नहीं, पूर्ण परमानंद। वह मेरे होने का ढंग है, लेकिन वह कहा नहीं जा सकता, कोई कहने वाला नहीं बचता। सेपरेशन नहीं बचता जो कहेगा। कहने के लिए टूटा हुआ चाहिए। पूर्ण कैसे कहेगा और क्यों कहेगा? जो पूर्ण है उसको कहने की क्या जरूरत है? अधूरा है तो बोलेगा। पूर्ण कुछ बोलेगा? पूर्ण को कोई बोलने की जरूरत है? किसको बोलेगा? बोलेगा कोई दूसरा है क्या कि बोलेगा किसको? पूर्ण, पूर्ण बात किससे करेगा? हाँ, बात किससे करेगा? जब पूर्ण है तो बात किससे करेगा? और बात करेगा कोई है तो झगड़ा भी करेगा, झगड़ा करेगा तो झंझट भी होगी, फिर केस भी करना पड़ेगा अदालत में। हाँ, झगड़ा झंझट हो गया, मीटिंग बिठानी पड़ेगी, चौपाल बिठानी पड़ेगी। एक दूसरा है तो फिर तो भीड़ ही होगी ना। दूसरे के साथ में दो होंगे ऐसा तो होगा नहीं, पर तो पूरी भीड़ ही होगी पीछे, सब होगा, अदालत पुलिस सब होगा फिर पीछे। स्वामी जी, ऐसे देखे तो सतयुग से कलयुग तक देव और दानव कहे या देवी शक्ति कहे या तो आसुरी शक्ति कहे या तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कहे, तो ये गति हुई, ये गति को हम दुर्गति कहे तो अवगति कहे, नहीं, इसे हम दुर्गति कहें या प्रगति कहें। देखो, प्रगति जो है, प्रगति के साथ में दुर्गति तो होगी होगी, है ना। और यह दुर्गति जो है वही मुक्ति का कारक बनेगी। हाँ, मुक्ति का भी कारक बनेगी, क्योंकि दुर्गति से जो है, दुर्गति से वो समझ पैदा होगी। दुर्गति से समझ पैदा होगी ना, कि जो प्रगति है ये प्रगति दुर्गति पैदा करती है। सारी प्रगति दुर्गति पैदा करती है। जितने जितने हम प्रगति में जा रहे हैं उतने हम दुर्गति में जा रहे हैं। कितना वैज्ञानिक विकास कर लिया हमने, है ना। कितना पॉल्यूशन पैदा कर लिया हमने, है ना। कितने कंफर्टेबल बंगलोज बना लिए हमने, है ना। उसमें कितने मच्छर घुसते हैं, है ना। कितने खूबसूरत बंगलोज हैं। उसके बाद कैसी बाहर कैसी सड़ी सड़ी नालियां बहती हैं दुर्गंध वाली। इससे ही व्यर्थता का स्वामी, व्यवहारिक सत्य जीते हुए अद्वैत को सहजता से कैसे पार किया जाए? व्यवहारिक सत्य को जीते हुए अद्वैत को सहजता से कैसे पार किया जाए? अब अद्वैत को पार नहीं करना होता है ना। अद्वैत घटता है, हैपनिंग है। द्वैत जो है, द्वैत को पार करना है, द्वैत से ऊपर उठना है, अद्वैत से ऊपर नहीं उठना है।
द्वैत से जैसे ऊपर उठते तो अद्वैत तो है ही। तो द्वैत से ऊपर उठने का अर्थ क्या है? द्वैत हमने निर्मित किया है, द्वैत किसी और ने निर्मित नहीं किया है, द्वैत हमारी निर्मित है। तो व्यवहारिक सत्य का अर्थ ये है कि मैं जानता हूँ, या फिर चलो जैसा भी है, कि यह जो है इसमें हम इन्फ्लुएंस नहीं हैं, इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस हैं। व्यवहारिक सत्य का क्या अर्थ है? कि इन्फ्लुएंस हम हैं नहीं, लेकिन हम जता रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। यह व्यवहारिक सत्य हुआ। और क्यों जता रहे हैं? क्योंकि व्यवहारिक सत्य का अर्थ है कि ये शरीर है, तो शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, इसको आवास की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरत है। तो उसमें जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट करना है, एक तो हार्टली एक्सेप्ट करो, या सिर्फ जो है लोगों को अभिनयपूर्वक बता दो कि हम ज्वाइन है तुम्हारे साथ में। इस मास हिप्नोटिज्म को जो है हम स्वीकार करते हैं। अब जो कोई एक साधु है, वैरागी है, वो जानता है ये धन है और ये एक हिप्नोटिज्म, मास हिप्नोटिज्म का हिस्सा है, लेकिन वो उसे स्वीकार करता है दान को। क्यों? कि उसको मालूम मैं ट्रेन में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो ये इसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कहीं भी कुछ खाने की दुकान में जाऊंगा तो यही देना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करता है, उसको मालूम है कि इन्फ्लुएंस है, मतलब एक मास हिप्नोटिज्म है, लेकिन वो दान भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से होता है ये सब। कुछ चीज़ें हैं, हाँ ठीक है, अब घर परिवार में अब अंदर से तो जान लिया गया कि संबंध सब नदी नाव संयोग है, तो ठीक है, पति पत्नी सब निभा रहे हैं, बच्चे बेटे दोस्त सब निभा रहे हैं, और मालूम है पति पत्नी तो होता ही नहीं। हो सकता है पति पत्नी? होता है। गौर से देखो, कोई माँ बेटा हो सकता है, भाई भाई हो सकता है। तुम बार बार अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो कि ये मेरे फलाना, ये मेरे फलानी, ये मेरे फलानी, तब तो तुम कर पाते हो। हाँ, कितना बैंड बाजा बजाया जाता है ताकि तुमको याद रहे कि तुम पति पत्नी हो। हाँ, कितने लोगों को बुलाया जाता है गवाही के लिए, कितने फोटोज़ खींचे जाते हैं, जगह जगह फोटोज़ लगाए जाते हैं, देखो तुम पति हो, देखो तुम पत्नी हो, ये देखो ये फोटो। कितना हिप्नोटिज्म पैदा किया जाता है, क्योंकि वस्तुतः तो कोई संबंध होता ही नहीं ना। तो हिप्नोटिज्म जो है तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक सत्य को कैसे निभा रहे हो? निभा रहे हो, बोलना पड़ता है हाँ हाँ, वो मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने। यदि तुम किसी को पति पत्नी स्वीकार कर रहे हो, माँ बेटा स्वीकार कर रहे हो, मतलब तुम अपने सेपरेशन को स्वीकार कर रहे हो। तुम पत्नी हो, पति हो, मतलब परमात्मा तो नहीं हो ना। तुम पति पत्नी को जी रहे हो तो परमात्मा को कैसे जी सकते हो? तुम माँ बेटा इसको सब जी रहे हो तो परमात्मा को कैसे जी सकते हो? जब तुम पति पत्नी नहीं बचोगे, माँ बेटा नहीं बचोगे, यह नहीं बचोगे, वह नहीं बचोगे, वह नहीं बचोगे, सारे द्वंद्वों के पार उठोगे, तब तो तुम परमात्मा होगे ना। आत्मस्वरूप को जानने के लिए सारे हिप्नोटिज्म टूटने चाहिए, तब तो तुम अपने आत्मस्वरूप को जानोगे ना। तुम कहते हो कि नहीं मुझे पति भी रहना है, पत्नी भी रहना है, माँ भी रहना है, बेटा भी रहना है, ननद भी रहना है, हाँ भाभी भी रहना है, देवर भी रहना है, जेठ भी रहना है, ये सब रहना है, और परमात्मा भी होना है। पॉसिबल है? सारे हिप्नोटिज्म जिस दिन विदा होंगे उसी दिन तुम परमात्मा होगे। और हिप्नोटिज्म विदा हो गए तो क्या व्यवहारिक सत्य को नहीं निभाओगे? तब भी तुम बोलोगे ये मेरा बेटा है, अंदर से जानोगे मेरा बेटा बेटा नहीं पता, भगवान जाने कहाँ की सोले कहाँ की यात्रा पर है,
है ना, यहाँ से आ गई, हाँ यहाँ से आ गई। कहाँ की सोल है, कहाँ गुजर रही है, सिर्फ एक मार्ग बन गया। और तब याद होगे कि पति पत्नी क्या है, वह तो बस एक पति पत्नी वाला हिप्नोटिज्म तो देखो ना, पति पत्नी तो अभी काफी बड़े थे, काफी बड़े थे ना, तभी तो बैंड बाजा बजा था। उसके पहले पति पत्नी थे क्या? बैंड बाजा बजने के बाद में ही तो जो है ना, एक दिन जो धोखा दिया समाज ने, राजकुमार और राजकुमारी बना दिया एक दिन के लिए, वन डे, हाँ, उस चक्कर में जो है घोड़ा चढ़ गया और तलवार रख लिया, तो हाँ जी मैं कुछ स्पेशल हूँ, लोगों ने कंधों पे बिठाला और राजकुमारी की डोली निकली, बड़ी सजी धजी, हाँ, सोने गहने ये वो महंगी वाली साड़ी, तभी तो हिप्नोटिज्म क्रिएट हुआ। इतना शानदार तरीके से क्रिएट करते हैं ना कि ये जबकि अच्छे खासी उम्र में किया गया तो भी हिप्नोटिज्म काम कर रहा है, और तब भी उसको जो है व्यवहारिक सत्य की तरह न जी करके पारमार्थिक सत्य की तरह जीते हो। कोई होता है रिलेशन में से रिलेशन कुछ नहीं होता, हिप्नोटिज्म है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धन वगैरह भी कुछ नहीं होता, ये मास हिप्नोटिज्म है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, जरूरी हैं दुनिया को चलाने के लिए, संबंध भी जरूरी हैं दुनिया को चलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि संबंधों को तोड़ना पड़ेगा, अरे तोड़ोगे कहाँ से, वो होते ही नहीं, और जोड़ोगे कहाँ से, होते ही नहीं, ना तुम जोड़ सकते ना तुम तोड़ सकते। एक व्यवहारिक सत्य है, चलने दो उनको, व्यवहारिक सत्य की तरह उनको चलने दो। स्वामी जी जब वो फेरे लेते हैं तब ब्राह्मण बोलता है ना अर्थ काम और मोक्ष, तो क्या इसके लिए विवाह करना अनिवार्य है? मोक्ष अरे ब्राह्मण बोलता है तो ब्राह्मण कौन सी अथॉरिटी है भाई, वो अथॉरिटी कौन सी है? वो बोलता है ये फलाना ढिकाना ये वो, उसके कहने से क्या हो जाएगा? तो कोई अथॉरिटी है क्या? पिछले 60 या 80 या 150 साल से यही प्रचलन है। अरे 1500 साल से हो, 10,000 साल से हो, 1 लाख साल से हो, झूठ झूठ ही रहेगा। हाँ? देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, इसके अर्थ जो है, जो पढ़ रहा है उसको पता है क्या, उसके जीवन में है क्या? उसके जीवन में मोक्ष है? जो मंत्र पढ़वा रहा है उसके जीवन से खुशबू आती है धर्म की? क्या मतलब, किस चक्कर में पड़े हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको जो है खुद हर साधक को जीना होता है, इस संसार के बीच से गुजरना है, इसके अनुभव लेने हैं, तभी अस्तित्व तुम्हें इस सेपरेशन को, तुम्हारे सेपरेशन को क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये खेल का हिस्सा है, इसमें ये सारी चीज़ों को भोगना भी है। क्यों भोगना है? क्योंकि तुम्हारे लेसन्स हैं, इस खेल का हिस्सा है। तो जीना भी है खेल को खेलना भी है, और खेल के पार भी निकलना है। अब सवाल ये है कि तुम जो है खेल तो चुके हो, कब तक खेलोगे? और इतना तुम खेल चुके, और कब तक खेलोगे? जी नहीं भरा अभी तक, तुम्हारा जी नहीं भरा अब तक खेल खेल के। तुम वह तो नहीं हो ना जो पशु से अभी अभी उठा है और आदमी बना है, अभी उसको अभी अनुभव है नहीं। तुमने तो मनुष्य के रूप में न जाने कितने जन्म ले लिए, कितने खेल खेल लिए, साधना में कितनी साधनाएं कर ली। साधना भी तुम बहुत समय से करे आ रहे हो, और तब भी जो है तुम सेपरेशन को ही जिए जा रहे हो, इतनी साधनाएं करने के बावजूद।
बात क्या है? मतलब साधना में भी तुम ईमानदार नहीं हो, साधना में भी तुम बेईमानी कर रहे हो, साधना में भी तुम बेईमानी कर रहे हो, तभी तो तुम पार नहीं हो पा रहे हो। तो ये जागने की बेला है, इसलिए इस गोल्डन एरा में अभी जन्म हुआ है कि यहाँ पर बहुत डेंस रूप से सब कुछ उपलब्ध है, बहुत डेंस रूप से उपलब्ध है। सारी व्यर्थताएं दिखती हैं, घर परिवार के रिश्ते नाते भी व्यर्थ है, अब समझ में आता है। एक किसी भी आदमी को पकड़ लो, बताएगा मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरे को धोखा दिया, एकदम सगा था, इसने भी धोखा दिया, इसने धोखा दिया, है ना? रिश्तेदारियां पता चल रही है ना। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है कपड़ों वाली, उसने अपने बाप को निकाल दिया घर से, और उसके बाप की बनाई हुई कंपनी, उसके बाप की बनाई हुई कंपनी उसने जो है पुत्र मोह में क्या किया, सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए, उसने उठा के निकाल दिया उसको। और इतना बढ़िया बंदा, इतना जेंटलमैन, क्या क्वालिटी, जीवंत बंदा, मतलब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, पर्सनालिटी, जीवन जीने का ढंग बढ़िया बंदा, उसको घर से बाहर निकाल दिया। कोई कमी हो, कमजोरी हो तो बात अलग है, क्वालिटी, बाप हो तो ऐसा बाप हो, उसके बावजूद इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये हुआ कि उसको जागने का एक बहुत बड़ा अवसर पैदा हुआ। उसको जो जागने का बड़ा अवसर पैदा हुआ है, मोह भंग हो जाएगा। इकलौता बेटा था और बड़े प्यार से पाला पोसा, सब कुछ उस पर निछावर किया, सब कुछ दिया, और उसने ऐसा कर दिया। तब उसको समझ में आएगा कि संबंध कुछ होते नहीं है। जगाने का उपाय है ना, हो रहा है ना, सब आसपास घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है ना। और क्या होता है, बुद्धिमान कौन और मूर्ख कौन? खुद के ऊपर बीत रही है और उससे नहीं सीखता तो वह मूर्ख है। अब बुद्धिमान कौन? जो खुद के ऊपर बीतती है तो उससे सीख जाता है। मेधावी कौन? जो दूसरों पर बीत रही है उससे सीख जाता है। खुद भोगने की जरूरत नहीं है। इस एरा में यह क्वालिटी है। इस गोल्डन एरा की गोल्डन एरा क्यों है कि सब कुछ खुद भोगने की जरूरत नहीं है। इतनी डेंसिटी के साथ, इतनी सघनता के साथ आसपास घट रहा है, उसको देख करके पार हो जाओ। व्यर्थता का बोध वैसी सघन हो जाएगा, खुद के ऊपर बीतेगी तब हम जानेंगे व्यर्थ है। अरे आसपास में इतना कुछ घट रहा है, इतना ज़्यादा घट रहा है कि वैसी व्यर्थता का बोध आ जाएगा। व्यर्थता का बोध वैसी सघन हो जाएगा। तो गोल्डन एरा में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हें जगाने का आयोजन है। दुनिया गलत चल रही है, गड़बड़ चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे कहाँ चक्करों में फंसे हो? तुम्हारे लिए प्रकृति अस्तित्व इतना आयोजन कर रहा है, तुम धन्यवाद दो ना। धन कमाने के लिए पागल हुए लोग दिख रहे हैं, और धन कमाने के बाद में उनके जीवन में कोई सुख नहीं है, वैसी मशीन बने हुए हैं। अच्छा खासा इकट्ठा करने के बाद में भी उनकी मेधा कहीं नहीं दिख रही है कि थोड़ी ध्यान साधना समझ लें, कुछ अपना ये कर लें। ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। ऊंचे राजनीतिक पदों पर पहुंच गए तब भी होश नहीं आया, और होश कब आया? जब शरीर जाने वाला है। तब फिर कविता लिखते हैं, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। उस समय होश क्यों नहीं था? हैं? जब ऑपरेशन करवा लिए घुटनों के और पैर चलने बंद हो गए और व्हील चेयर पर चल रहे हो, तब लिखते हो जीवन बीत गया, जीवन रीत गया।
अरे जब शरीर चल रहा हो, पांचों इंद्रियां ठीक से काम कर रही हों, तब जानो ना जीवन बीत गया और जीवन रीत गया। हाँ, कि जीवन बीत गया रीत गया कहने की जरूरत नहीं है, जीवन व्यर्थ है यह जान लो। तब जान लो क्या, जीवन व्यर्थ है और ये जो सारे संबंध है व्यर्थ है। जीवन कौन सा जीवन, जो मृत्यु लेकर के बाद में बस्ता उठाने वाला जीवन व्यर्थ है। कौन सा जीवन व्यर्थ है, बस्ता उठाने वाला जीवन व्यर्थ है। जीवन कौन सा सार्थक है, महाजीवन। कौन सा जीवन सार्थक है, महाजीवन, जो अद्वैत है, जो द्वैत के पार है ना, जो सुख उख नहीं है, कोई बड़ा सुख नहीं है, जो आनंद है, परमानंद है। आनंद में भी क्या है, परमानंद है, परम है। सार्थकता वही है, बाकी कहीं पे भी सार्थकता नहीं है। एक ही सार्थकता है, दो सार्थकताओं के चक्कर में नहीं जाना। इन्फिनिटी एक है, दो नहीं हो सकती। सार्थकता भी एक है, दो नहीं हो सकती। यह भी थोड़ा सार्थक है, यह भी थोड़ा सार्थक है, यह भी थोड़ा सार्थक है, थोड़ा यह मिल जाए, थोड़ा यह मिल जाए, थोड़ा यह मिल जाए, गलत रास्ते में जा रहे हो। 10 प्रायोरिटीज़ के साथ में कभी पार नहीं हो सकते। सिंगल प्रायोरिटी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, मुमुक्षा। मुमुक्षा का क्या अर्थ है, सिंगल प्रायोरिटी। और सार्थकता 2 और 4 और 10 नहीं हो सकती, सार्थकता एक ही होती है। क्या, महापरिनिर्वाण। जब तक नहीं सीखोगे सिखाया जाएगा, स्कूल का बस्ता दिया जाएगा, लेसन्स चालू रहेंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो मुझे होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे ही बिल्कुल नीचे धम्म से पटके जाओगे। तुम सोचते हो कहीं ना कहीं थोड़े दिन ही रहोगे, फिर तुम खुद ही अपने आप को पटक नहीं दोगे नीचे। ये नीचे लोअर डायमेंशन के जन्म तुम्हारा डिसीजन है, तुम खुद लेते हो। तो आज और क्वेश्चन लिए जाए कि कल के लिए छोड़ दिया जाए? आज की सभा समाप्त करते हैं, कल के लिए भी तो होना चाहिए ना मसाला। ठीक है।